लाइन को ये यहाँ से तो ये लो, ये पहला कदम है और ये सिर्फ चेतावनी है। हम सप्लाई नहीं बंद करें, हम चेतावनी दे रहे हैं। तो ये पूरा बंद हो चुका है और ये अल्टीमेटम है। ये आज अल्टीमेटम दिया है कि आज अगर किसी परिवार को आप भूखमरी की कगार पर ला रहे हैं, किसी परिवार को आप भूखमरी की कगार पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर आगे और बहुत कुछ होगा। इसके लिए जो सजा भुगतनी पड़ेगी हम तैयार हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। ये केवल चेतावनी है। चेतावनी है। इस प्रदेश को बचाने के लिए हमने आज तक भी बहुत संघर्ष किया है और आगे भी बहुत संघर्ष करना है। और उसके बाद भी हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश वासियों के साथ स्थानीय लोगों के साथ इस प्रकार की अगर चीजें हो रही है तो ये असहनीय है। मैं आज चेतावनी के रूप में, हमारी टीम चेतावनी के रूप में हम बनाएंगे। अब अल्टीमेटम यहाँ तो मैं जैसी हो भाई जी थोड़ा, हाँ क्या तो हाँ घूम तो अब यहाँ पे यहाँ पे अब ये ताला लग गया है। भाई जी लगा के रखना था हाथ शटडाउन करने के बाद यहाँ पर ताला लग चुका है। अगर यूजेबीएल के अधिकारी जिनके अंडर में ये काम कर रहे हैं, या पंचम पैड वाली जो ये कंपनी है उनके जो अधिकारी है, या उत्तराखंड सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम विकास नगर को हमने अल्टीमेटम दिया था लेटर दे के 5 दिन का कि आप इनका समझौता करवाइए, और उन्होंने उसके बावजूद भी समझौता नहीं करवाया गया, इनको न्याय नहीं मिला। तो ये ताला इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि जो यहाँ से 4-4.5 किलोवाट का जो बिजली जा रही थी उसको हमने शट डाउन कर दिया है, वो सप्लाई बंद हो चुकी है और यहाँ पर ताला लगा दिया है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि और इसके बाद हम इन कर्मचारियों के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पर बैठेंगे और जिसे भी बात करनी है वो अब यहाँ आके बात करें, और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो यहीं पर तय होंगी कि हमारे प्रदेश में अगर किसी को चलना है, हमारे प्रदेश के नागरिकों का जो सम्मान करना है, वो यहीं पर आके अब सारी चीज़ें तय होगी कि किस प्रकार से कर्मचारी का जो शोषण होता है, यहाँ पर जो हमारे रोजगार करने वाले जो लोग हैं उनका शोषण होता है, तो ये कतई भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो संज्ञान जानबूझकर नहीं ले रहे हैं या उनके संज्ञान में है, वो चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं और उसके लिए चीज़ें धीरे धीरे निकलेंगी कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों संज्ञान में उनके द्वारा ये चीज़ें नहीं ली जा रही है। बिल्कुल। अब ये ताला तभी खुलेगा जब इनकी जो तनख्वाह है, इनका जो काफ़ी समय से पैसा रुका हुआ है और जितनी कटौती की है तनख्वाह में इनकी, वो सब उनका पैसा मिल जाए। ये जौनसार के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र जौनसार के लोग हैं, इनके साथ ये अन्याय नहीं चलेगा और हम सहेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम इनके साथ खड़े हैं। और जौनसार इसके लिए माना जाता है, जौनसार एकता के लिए माना जाता है, जौनसार यूनिटी के लिए माना जाता है, और ईमानदारी के लिए और मेहनत कष्ट लोगों के लिए जाना जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जौनसार का नाम लोग जानते हैं, वो ईमानदारी के लिए, उनकी एकता के लिए जानते हैं और यहाँ की संस्कृति के लिए जानते हैं। तो अगर हमारी ज़मीन पर आकर आप यहाँ पर दादागिरी करेंगे तो आपसे ज़्यादा अच्छी दादागिरी हम कर सकते हैं, और जितना आप झेल पाओगे उससे ज़्यादा हम झेल सकते हैं। और जहाँ तक जैसे आपने वो भी भांजे ने भी सवाल उठाया कि स्थानीय विधायक यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने अभी जो मैं कार्यक्रम में था, जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था नगर अध्यक्ष का, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। मैंने लिखा भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि पहली बार मैंने उनके मुखवाणी से इतना अच्छा शब्द सुना कि एक अपोजिशन में होते हुए, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन नीरज बॉबी नोटियाल के कार्यक्रम में आकर कहते हैं कि आपके लिए पूरा सहयोग मेरा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सहयोग यहाँ मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग, ये इनका कहना है कि मुन्ना सिंह चौहान जी के पास भी गए थे, जो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक है, और वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपके जौनसार के लोग जो जहाँ से आप मूल रूप से आते हैं, जहाँ आपकी पत्नी जो है अभी जिला पंचायत क्षेत्र जिला पंचायत तो है ही,
लेकिन उसके अलावा